अच्छा बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कोई बात। अच्छा जी बेटे, जब ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो आप देखें वी और यू नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। वी इस तरफ है, यू नॉट इस तरफ है। मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 3 में। रिलेटिव स्पीड आर ऑलवेज एडेड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। आप बोलेंगे सर माइनस नहीं होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है। बेटे मैं चेंज की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव की बात कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में बना हुआ है M1 V1 इस तरफ जा रहा है, और मैथ्स जिसका M2 है वो भी इस तरफ जा रहा है। तो अगर ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो हमारी बुक लिखती है इनकी रिलेटिव स्पीड है V1 माइनस V2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, हमारी बुक ने इलास्टिक क्लूजन 1 डायमेंशन में प्रूव किया हुआ है। और जब दो चीजों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मतलब अगर M1 इस तरफ मूव करता और M2 इसके ऑपोजिट मूव करता, और M2 इसके ऑपोजिट मूव करता, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होती। तो बेटे रिलेटिव स्पीड, दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं। तो यहां पर v और u नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहां पर v रिलेटिव की जगह मैं लिखूंगा v प्लस यू नॉट, और लैम्डा की जगह आ जाएगा v बाय एफ। तो बेटे अगर आप देखें ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। बेटे इस फॉर्मूले के अंदर ये एफ प्राइम क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी। और ये एफ क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो आप तब सुन रहे थे जब आप रेस्ट पर थे। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें ये v प्लस यू नॉट ओवर v वाले फैक्टर का आंसर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? सर 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा बेटे होगा। 1 से बड़ा होगा, बड़ा। ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है। नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आंसर 1 से बड़ा आता है। अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। सो व्हेन एन ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। इसका ऑपोजिट केस, इसका ऑपोजिट केस क्या है? केस नंबर 2। इसका ऑपोजिट केस है व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे, व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से अवे आएगा, अवे का मतलब है, ये जरा देखें, ये स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड है, ये स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड है, और ऑब्जर्वर अब इसकी तरफ नहीं आ रहा, ऑब्जर्वर अब इससे दूर जा रहा है, दूर। तो अगर आप देखें तो v और u नॉट सेम डायरेक्शन में है, तो जब v और u नॉट सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहां पर आएगा सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब जरा मुझे बताएं, अब ये वाला जो फैक्टर है इसका आंसर 1 से बड़ा, शाबाश। सर आप छोटा। अब इसका आंसर लेस देन 1 होगा। अगर आंसर लेस देन 1 होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो बेटे अगर मस्जिद में अजान हो रही है और आप मस्जिद से दूर जा रहे हैं तो आवाज की पिच कम हो जाएगी, पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को पिच ऑफ साउंड भी कहा जाता है। तो बेटे आपने इसमें पता क्या याद रखना है? आपने इसमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैं भी आपको लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, ठीक है बेटे? इसको मैं रेस करने लगा हूं इसको। अच्छा, अब मैं बेटे इसके ऑपोजिट केसेस की बात करते हैं। केस नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, गाड़ी हॉर्न भी दे रही है और आपकी तरफ भी आ रही है। अब गाड़ी खुद भी आगे को आ रही है, मतलब सोर्स ऑफ साउंड अब खुद भी मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर कहां पर है बेटे बताएं? ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। बेटे याद रखना है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। जब सोर्स मूव करता है ना तो वेवलेंथ चेंज होती है, और उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड डोपलर शिफ्ट। आप बोलेंगे सर ऑब्जर्वर के मूव करने से वेवलेंथ क्यों नहीं चेंज होती?
बेटे मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटा सा केस समझाता हूँ। मेरे पास एक रस्सी है, उसको मैंने दीवार के साथ बांध के ना उसमें जर्क्स दे रहा हूं, तो रस्सी में इस तरह क्रस्ट रफ बिल्ड हो रहे हैं। अगर मैं उसी रस्सी में जर्क देता हुआ आगे जाना शुरू हो जाऊं, मैंने रस्सी को यहां से बांधा, जब मैं आगे जाऊंगा तो अब ये क्रस्ट के करीब आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक रस्सी को दीवार से बांधूं और उसमें जर्क देता हुआ आगे जाना शुरू हो जाऊं, तो पहले से क्रस्ट का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर उसी रस्सी में जर्क देते हुए मैं दूर जाना शुरू हो जाऊं, तो वही क्रस्ट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखें, अब वहां से बोला 6 ऑब्जर्वर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, मैं तो वैसे ही जर्क देता रहूंगा। मतलब ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है सोर्स की मोशन से। तो हमारी बुक ने वेवलेंथ का चेंज कहां पर डिस्कस किया है? व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे बुक ने लिखा है US/F, सोर्स ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा बेटे, और यहां पर अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? इसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं आपको, इसका फॉर्मूला है V-US। इसमें ये डिनोमिनेटर में आएगा। इसकी पूरी डेरिवेशन हमारी बुक में, लेकिन हमने डेरिवेशन नहीं करनी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दें, नीचे V-US क्यों आया है? अगर आप देखें तो सेम डायरेक्शन। शाबाश, V और US सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला शो कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या शो कर रहा है बताएं? इस चीज का आंसर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। बड़ा होगा भाईजान, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, V में से US माइनस हो रहा है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। बेटे अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं, लैम्डा प्राइम, तो लैम्डा प्राइम किसके इक्वल होगा? ये फॉर्मूला उल्ट हो जाएगा, V-US/V इंटू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इनवर्स होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज होगा। ठीक है बेटे, केस नंबर 4 जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि केस नंबर 4 इसका ऑपोजिट केस है। केस नंबर 4 में आपसे ये कहता है कि अगर स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, ये स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड है, ऑब्जर्वर अभी भी उधर रेस्ट पर ही है, ऑब्जर्वर इज स्टिल एट रेस्ट। अगर सोर्स ऑफ साउंड अवे जा रहा हो ऑब्जर्वर से, अगर आप देखें तो अब V और US क्या है? ऑपोजिट। अगर V और US ऑपोजिट है तो बेटे F प्राइम किसके इक्वल होगा? V/V प्लस US। तो बेटे ये 4 फॉर्मूले आपने भूलने नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैंने टेक्निक्स भी बता दी आपको कि जब कौन मूव करेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। अब जरा बताएं, इस वाले सारे हिस्से का आंसर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा? छोटा होगा। 1 से छोटा। हाँ जी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में एडिशन आ रही है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो बेटे ये बिल्कुल ठीक है, अगर गाड़ी हॉर्न देती हुई आपसे दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अंडरस्टैंड? बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाला हूं, आपकी बुक के अंदर है, आपने शायद वो न्यूमेरिकल छोड़ दिया हो। अगर दोनों मूव कर रहे हो तो क्या होगा? अगर सोर्स भी मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, इसको मैं केस नंबर 5 का नाम दे लेता हूं। ये देखें, मैं आप जी बेटे मैं आपसे कहता हूं कि ये सोर्स ऑफ साउंड है V, सोर्स ऑफ साउंड जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर जा रहा है अवे, मतलब गाड़ी मेरी तरफ आ रही है और मैं गाड़ी से दूर भाग रहा हूं। ऊपर अब माइनस क्या आ जाएगा, नीचे प्लस। शाबाश। अब क्या होगा? अब कुछ भी दोनों, नहीं। यार सुनो तो सही, कुछ भी नहीं होगा, पहले ध्यान से बात सुन लो बेटे। अब बेटे क्या होगा? अगर आप देखें तो V और U नॉड, ये दोनों बेटे क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो ऊपर आएगा V-U नॉड, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। V और US भी सेम डायरेक्शन में है, तो नीचे आएगा V-US और यहां पे आ जाएगा F। अब फॉर्मूला यूं बनेगा, ऊपर ऑब्जर्वर की रिलेटिव स्पीड, नीचे सोर्स की, मल्टीप्लाई बाय F। केस नंबर 6, अगर
अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है, इफ दिस इज सोर्स ऑफ साउंड और सोर्स ऑफ साउंड इस तरफ जा रहा है, मतलब सोर्स जो है ना वो आपकी तरफ आ रहा है और आप सोर्स की तरफ आ रहे हैं, अब क्या होगा बच्चों बताओ, अब क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब आप देखें तो V और U नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ऐड होंगे, और V और US सेम डायरेक्शन में ये माइनस होंगे। तो अब F प्राइम किसके इक्वल आएगा? F प्राइम इज इक्वल टू V प्लस U नॉट ओवर V माइनस US। तो बेटे आप इस तरह ये वाले केस इनमें दोनों चीजें मूव करती हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जब अब्बू की बात सुनो जा ना, माइक तो बंद कर लो यार। जब भी आपने कोई क्वेश्चन, चल जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। हाँ जी बच्चों, if source of sound is moving toward a stationary observer, if source of sound, if source of sound is moving towards a stationary observer with one tenth of the speed of sound, with 1/10 of the speed of sound, then what will be the new frequency? Then what will be the new frequency? ठीक है, आपने न्यू फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मैं सॉल्यूशन करवाना चाहता हूं आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं सॉल्यूशन करवाऊं तो आपको कोई लाइन में प्रॉब्लम ना हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इफ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट विल बी न्यू फ्रीक्वेंसी? पहले मुझे जल्दी से बताएं केस कौन सा लगेगा यहां पर, कौन सा केस यूज? थर्ड वाला केस, क्योंकि उसने बोला है सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ये वाला केस लगेगा जिसमें फॉर्मूला ये लिखा हुआ है V ओवर, थर्ड वाला केस लगेगा जिसका फॉर्मूला है V ओवर V माइनस US इंटू F। उसने बोला है सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो सोर्स की स्पीड है ना, सोर्स की स्पीड, वो स्पीड ऑफ साउंड की क्या है? 1/10 V/10 है। समझ आ रही है बेटे बात? सोर्स की स्पीड 1/10 है, तो बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं? यहाँ पर V आ जाएगा, नीचे एलसीएम में 10 आएगा, 10V माइनस V इंटू F, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10V माइनस V 9V आ जाएगा, तो बेटे ये V से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 10/9F। सर जी जी सर, ये जो फिफ्थ केस है उसमें डिनोमिनेटर में प्लस नहीं आया, दोनों एक दूसरे के जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा, ऐड होंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी। नहीं नहीं बेटे, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें बिल्कुल सही किया है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस आएगा। अब इसमें डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर बड़ा या छोटा होना, डिसाइड करेगा यू नॉट और यूएस। देखें, मैं एक बॉडी की तरफ भाग रहा हूं, बॉडी की स्पीड कम है, मेरी ज्यादा है, बॉडी मेरे से वे जा रही है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो यूएस बड़ा हो जाएगा, अगर यूएस बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और आंसर बड़ा हो जाएगा। इसमें आपको देखें इसमें फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा यू नॉट बड़ा है या यूएस बड़ा है। ये जो मैंने आपको बताया, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, 2 कार P एंड Q मूव टुवर्ड ईच अदर, आप जरा उसको कीजिएगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। समझ आइए बेटे मेरी बात की? ओके सर। सर ये हाँ जी, कुछ जगह के फॉर्मूलास V प्लस म्यू नॉट के साथ लिखा हुआ, कहां तो पर सर बेटे? अगर सर एक बुक मैंने देखी थी उसमें था। हाँ